जयवीर एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट था। बचपन से ही उसे वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत पसंद था। जयवीर अपनी डॉक्टरेट थीसिस के रिसर्च वर्क के लिए साउथ इंडिया के घने जंगलों में वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्सपीडिशन पर आया था। जयवीर के साथ उसके कुछ दोस्त भी आए थे, पर जयवीर को वाइल्ड लाइफ से एक अलग ही तरह का लगाव था। जहां उसके दोस्त एयरपोर्ट से सीधा होटल जाकर रेस्ट कर रहे थे, वहीं जयवीर अपनी सारी तैयारी कर अकेले ही फॉरेस्ट एक्सपीडिशन पर निकल पड़ा था। जयवीर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में आ गया हो। अपने पीछे एक छोटा सा बैग टांगे जयवीर अलग अलग तरह के जानवरों को देखकर उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। वो जंगल साल ट्री से भरा हुआ था और जयवीर जैसे जैसे उस जंगल के अंदर जा रहा था, वो अपने नाइफ से उन ट्रीज को मार्क कर रहा था ताकि वो बाद में जंगल के अंदर खो ना जाए। वो हर पेड़ पर गहरे निशान बना रहा था। एक आध पेड़ पर वो मजाक के तौर पर कुछ क्रिएटिव डूडल्स भी बना रहा था। वो ये सब कर ही रहा था कि अचानक उसकी उंगली अपने खुद के ही नाइफ से कट गई और उसका खून बहने लगा। जयवीर के पास फर्स्ट एड किट थी, मगर जैसे ही उसने अपनी चोट पर दवाई लगाई, उसकी चोट और बुरी तरह जलने लगी। उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे उसकी उंगली पर किसी ने एसिड डाला हो। उसने अपनी पानी की बोतल चेक की, मगर उसमें पानी खत्म हो चुका था। जयवीर उस जंगल में पानी खोजने लगा था। जैसे जैसे वो उस जंगल के और अंदर जा रहा था, उसे और ज्यादा ठंड लग रही थी। अचानक जयवीर को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ा तो उसे एक परछाई नजर आई, जिसे देख वो थोड़ा घबरा गया। लेकिन वो परछाई किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक लड़की की थी। वो उस परछाई के पीछे पीछे चल दिया। अचानक से वो परछाई गायब हो गई, लेकिन तभी जयवीर को वहां एक झील दिखी। जयवीर उस झील के करीब गया और उसकी दाईं तरफ से एक बेहद खूबसूरत औरत झील की तरफ आई और उस झील में नहाने लगी। जयवीर उस औरत को देखकर अपनी चोट के बारे में बिल्कुल भूल गया। उसे लगा वो परछाई इसी खूबसूरत लड़की की थी। कुछ देर तो जयवीर वो नजारा देखता रहा, मगर फिर जयवीर को शर्म आने लगी, इसलिए वो अपना मुंह फेर कर वहां से चल दिया। जब वो वहां से वापस जा रहा था तो जयवीर को पीछे से एक जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर गया। जयवीर जंगल के कैसे कोने में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, लेकिन तभी उसे एक बेहद अनोखी खुशबू आई। उसे उस खुशबू से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, इसीलिए वो उस खुशबू के पास जाने लगा। कुछ दूर जाते ही एक पेड़ के पीछे जयवीर को लंबे काले बाल दिखाई दिए। वहां कोई औरत खड़ी थी और वो खुशबू उस औरत से ही आ रही थी, मानो उसने अभी अभी अपने बदन पर काफी सारा इत्र लगाया हो। जयवीर को पता नहीं क्या हुआ, वो उस औरत की तरफ खिंचा चला गया। जयवीर जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचा, उस औरत ने और आगे चलना शुरू कर दिया और जयवीर बिना कुछ सोचे उसके पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जयवीर अपनी सुध बुध खो चुका था और उस घने जंगल के अंदर चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जयवीर ने उस औरत को आवाज लगाई, सुनो, तुम कौन हो और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? वो औरत वहीं रुक गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जयवीर उसके करीब गया और उसने उस औरत के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ रखते ही वो औरत पीछे पलटी। जयवीर ने अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत औरत पहले कभी नहीं देखी थी। वो कुछ देर तक सिर्फ उसे देखता रहा। उस औरत ने धीमे से अपना हाथ जयवीर के बालों में फेरा
उस औरत के छूने के बाद तो मानो जयवीर उसका दीवाना सा हो गया। उसकी आंखें हल्की लाल होने लगी, मानो जयवीर को किसी चीज का नशा हो गया हो। उसने उस औरत को अपनी ओर खींच लिया। उस औरत ने जयवीर से पकड़ छुड़ाई और उसका हाथ थामकर उसे जंगल के और घने हिस्से में ले जाने लगी। अंदर जाते हुए जयवीर को कोई होश नहीं था। वो चुपचाप उस खूबसूरत औरत के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते अब जयवीर को कई सारे जानवरों की आवाज आने लगी थी। जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। अब जयवीर और वो औरत चलते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे। वो औरत धीरे धीरे जयवीर के शरीर में अपना हाथ फेर रही थी और देखते ही देखते उसने जयवीर की गर्दन पकड़ ली और वो जयवीर का गला दबाने लगी। जयवीर छटपटाने लगा और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब उस खूबसूरत औरत का रूप बदलने लगा था। वो एक बेहद डरावनी चुड़ैल में बदल गई। जयवीर का दम घुट रहा था। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तभी जयवीर के सीने में बहुत तेज दर्द उठा, ऐसे जैसे किसी ने जलते हुए अंगारे उसके सीने पर डाल दिए हों। वो जोर से चीखा और उसके चीखते ही वो चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने जयवीर को एक पेड़ पर टिका दिया और उसका गला पूरी ताकत से दबाने लगी। तभी जयवीर ने हिम्मत करके अपनी पॉकेट में पड़ा चाकू निकाला और उस औरत पर चला दिया। 1 मिनट के लिए उस औरत की पकड़ तो छूट गई, मगर उस औरत को चाकू के वार से भी कुछ नहीं हुआ। जयवीर के पास अपनी सांस वापस भरने का भी समय नहीं था। वो उस औरत से छूटते ही वहां से जोरों से भागा। भागते हुए उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा, मगर उसे उस औरत के हंसने की आवाज अब तक आ रही थी। बल्कि पूरे जंगल में उस औरत की हंसी की आवाज गूंज रही थी। दौड़ते दौड़ते जयवीर अपना रास्ता भी भटक गया था और वो बुरी तरह थक कर रोने लगा। देखते ही देखते थकावट, डर और कमजोरी के कारण जयवीर वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात भर जब जयवीर होटल रूम वापस नहीं आया तो उसके दोस्तों ने जंगल में एक रेस्क्यू टीम भिजवाई। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें जयवीर अधमरी हालत में मिला और उसकी छाती और पेट पर अजीब से निशान थे। वो निशान बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जयवीर ने अपने नाइफ से उन जंगलों के पेड़ों पर बनाए थे। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने तब जयवीर को बताया कि माना जाता है कि उस जंगल में याक्षणी वास करती है। याक्षणी जो कि एक राक्षसी है जो लोगों को अपनी सुंदरता से अपना शिकार बनाती है। उस जंगल के पेड़ ही उसका घर है और जयवीर ने उसके घर से छेड़छाड़ करके याक्षणी को गुस्सा दिला दिया। ये सब होने के बाद जयवीर महीने भर तक सदमे में रहा, ये सोच सोच के कि उसका सामना एक चुड़ैल, एक राक्षसी याक्षणी से हुआ था।